चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। एक चैप्टर चल रहा है हमारा, सीआई। इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आज कौन सा पार्ट चल रहा है सीआई का हमारा? पार्ट 8 था शायद। एम आई राइट? गुड। तो 8th पार्ट है आज। अब तुम देख ही रहे हो, 8 8 10 10 घंटे में पढ़ा रहा हूँ आपको। तो अब गुड डिफरेंस समझ में आएगा। कुछ चीज़ें 2 हफ्ते में खत्म होगी, कुछ चीज़ें 8 10 घंटे में खत्म होगी। सवाल नंबर ये करिए, एक सवाल है आपके सामने। ये सवाल ध्यान से देखना। मैंने अलग अलग टाइप के सवाल करवाए हैं। अभी मैं सवाल यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो ये आपसे पूछ रहा है कि व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली, और पूछा है इज सम अमाउंट टू। मतलब प्रिंसिपल पूछेगा, वो इतना हो गया 3 साल में, एंड टू इतना हो गया वो, वही प्रिंसिपल 6 साल में। राइट। और परसेंट है पर एनम। आपसे उसने प्रिंसिपल पूछा है कि बताओ प्रिंसिपल कितना है। एक बार सवाल को करके देखिए, क्या आप अप्रोच लेते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसे सवाल में आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए थी। अरे निशुल्क ने सवाल पूछा था यार डाउट ग्रुप में। वो सवाल तेरे लेवल से बहुत आगे था। कहाँ है वो सवाल? मैंने उस पर निगाह मारी थी। वो जो इंक्रीज वाला था। हाँ। निशु है हमारे पास, हाँ निशु है। एक बात बता निशु, एक सवाल पूछा था तूने डाउट ग्रुप में। ये जो सवाल था कि देयर इज 80% इंक्रीज इन अमाउंट 8 ईयर इन सिंपल इंटरेस्ट, है ना? और फिर कह रहा व्हाट विल द कंपाउंड इंटरेस्ट 15,000 रुपये आफ्टर 3 ईयर द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ मतलब प्रिंसिपल पूछना था तो फिर क्या था बेटा इसमें, एक बार बता। सिंपल सा तो ये बता, 10%, 80% है 8 साल का, 10% बन गया। तीन की बात कर रहा है वो, मान ले। तो 10 से कोई चीज 11 हुई है, 10 से कोई चीज 11 हुई है, 10 से कोई चीज 11 हुई है। 3 साल की बात यही थी। ये 1000 था, ये 1331 था। इनका सीआई 331 था। ये शायद 15,000 के बराबर था। और 3 जीरो से काट के ये करा था। ये पूछा शायद, मुझे लग रहा है। 15 कम 15, 15 3 45 और एक 46, 4। 15 3 45 और 4, 4965। ये ले। रेट नहीं निकला मेरे से। रेट की जरूरत कहाँ पड़ी बेटा इसमें? तो सवाल को समझना सीखना। सवाल ने क्या बोला और सवाल कहाँ तुझे लेके जाना चाह रहा था। मैं देखा, मुझे लगा कि तू मुझे दिखेगी, मुझे दिखी नहीं थी। और मैं तुझे वहीं पकड़ के बुलाता मैं। और पहले तो तुझे पिटाई करता, फिर तुझे इसका सॉल्यूशन सिखाता। ऐसे सवालों को पकड़ना सीखो। सवालों में कुछ होता नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। पेपर के सवाल बहुत ही आसान होते हैं। बस आपको समझना है। मुझे लगता है इसमें पेन चलाने की जरूरत ना पड़ती है आपको। मैं डायरेक्ट 15 से गुणा कर रहा होता। रेट की जरूरत पड़ी कहाँ, ही वो था। इसलिए बोला मैं 10% निकाल दिया ना। अरे 80/10 सिंपल इंटरेस्ट था ना। सब सिंपल इंटरेस्ट है। मैं इस सवाल की बात कर रहा हूँ जो तूने डाउट पूछा था, इसकी नहीं बात कर रहा हूँ। उसकी बात कर रहा हूँ तो डाउट पूछा था। हाँ, तो 80/8। जब सिंपल इंटरेस्ट है तो डिवाइड कर सकते डायरेक्ट। 10% आ गया। आगे वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे ले गया उसको, तो 10% मिलता हो गया। 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, 3 साल की बात कर रहा है वो आदमी। इंक्रीज कर रहा है ना, तो मैंने इंक्रीज कर दिया। आया समझ में? अरे जब तक उसने एसआई की बात करी, उसने बोला 80% और 8 साल का, तो कितना हुआ वो पर ईयर? 10%। पर एनम काम चलाएगा ना हम, तो पर एनम तो काम चलाएंगे, 10% हो गया। बात समझ आ रही मेरी? बताइए एक बार कमेंट करके। हम्म।
अरे तू रेट का समझना, अमाउंट इंक्रीज हो रहा होगा वो कहीं ना कहीं रेट की वजह से हो रहा होगा ना, ये चेक करना। उस पार्ट से रेट से मतलब था बस। वो तो तुझे फंसाएगा बातों में। और मैं क्या समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, अपने मतलब भर की चीजें निकालनी थी। जहां तक उसने एसआई की टर्म्स बोली थी ना, वहां से तुम्हें रेट निकालना था। अरे भाई रेट बढ़ेगा तो अमाउंट भी बढ़ेगा, प्रिंसिपल भी बढ़ेगा, सब बढ़ेगा। प्रिंसिपल नहीं बढ़ेगा तो दे रखा होगा तो सब बढ़ेगा ना। सीआई भी बढ़ेगा, एसआई भी बढ़ेगा। हमें रेट से मतलब था बस। तो उस क्लू से हमें रेट निकालना था एक्चुअली। चलिए ये सवाल देखते हैं एक बार, इस सवाल को एक बार ढंग से समझे। ऐसे सवाल पेपर में आते हैं, आपको मैं सिखाता हूँ कैसे आते हैं। देखो, कोई एक पी प्रिंसिपल था, ध्यान से समझना। भाई प्रिंसिपल तो एक ही रहा होगा। वो 3 साल में हो गया भैया 8028। 8028 हो गया, राइट। मैंने कहा कोई अच्छी बात है भाई। इसके बाद फिर कह रहा है 6 साल में इतना, मतलब प्रिंसिपल तो वही हुआ। ये प्रिंसिपल 6 ईयर में आप बोलोगे 12,042 हो गया। इसका मतलब कहानी क्या हुई? यार यहाँ से यहाँ तक भी तो उसको 3 ही साल लगा है। यहाँ से यहाँ तक भी इसको 3 ही साल लगा है, राइट। तो इसका मतलब कहानी समझना ध्यान से। अगर आप पॉइंट को समझोगे तो जो चीज यहाँ से यहाँ हुई 3 साल में, वही चीज यहाँ से यहाँ हुई है 3 साल में। तो यहाँ से यहाँ जाने में जिस रेट से गए होगे, उसी रेट से यहाँ पे गए होगे। तो मेरे पॉइंट समझ में आया आपको, राइट। तो आप सबसे पहले रेट निकाल लो, कैसे? 12,042 बटे 8,028। ठीक है। तो 2 से कट रहा होगा। ये काट का रेशो कितना आ रहा है? 3:2 आ रहा है क्या मेरे पास? ये 2 से कटेगा सबसे पहले तो। 4 से तो कट नहीं रहा होगा, क्योंकि 42 है ना। काटा किसी ने? रेशियो काट लो। 9 से कट रहा है क्या? 3/2 आ रहा है। हाँ 9 से कट जाएगा अभी, इतना। और 4014 काटोगे तो 3/2 आएगा। ये बेसिकली रेट आया है। और कल मैंने कहानी क्या सिखाई थी आपको? एक ही कहानी सही चैप्टर की क्या? कि प्रिंसिपल हमेशा, सॉरी रेट हमेशा प्रिंसिपल पे लगेगा। तो भैया अगर मैं प्रिंसिपल पे 3/2 लगा दूं, तो इसका मतलब वही रेट से यहाँ हुआ है। कितना हुआ है? 8,228, है ना। 16 और 2 18, कट गया। 3 से कट रहा है, 3 से काट के देख लो। और 3 दूनी 6, 3 छिके 18, 3 सत्ते 21, और 3 छिके 18। 2 से गुणा कर दो, तो गुणा करके आएगा 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 1 15, 6 दूनी 12 और 1 13, 2 दूनी 4 और 1 5। सबसे बेस्ट सवाल का सॉल्यूशन है ये, ध्यान रखना। 2 लाइन का सवाल होता है ये। कहानी आपको पता होनी चाहिए। लॉजिक्स मैंने क्या दिया आपको? भाई जिस रेट से कोई चीज यहां से यहां हुई, मान लो 3 ईयर में, तो बेटा यहाँ से यहाँ हुई है 6, मतलब यही प्रिंसिपल था ना, प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा। तो वो हुआ है 6 साल में यहाँ तक। तो कहानी क्या हुई? भाई यहाँ से यहाँ तो उसको 3 साल लगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जिस रेट से बना होगा, उसी रेट से यहाँ बना होगा। यहाँ का प्रिंसिपल तो पता ही नहीं है, बट यहाँ की दोनों चीज पता है। जब पता है तो मैंने सबसे पहले रेट निकाल लिया। और जब रेट निकाल लिया, तो भैया कहानी क्या हो गई आपके सामने? सिंपल सिंपल सी कहानी हो गई। प्रिंसिपल पर रेट लगा दो, इक्वल टू उसके बराबर हो गया। सवाल का आंसर आ गया 5352। अब मुझे बताओ, क्या ये सबको समझ में आ गया या नहीं आया?
आ गया समझ में, वेरी गुड। अगर समझ में आ गया तो सवाल नंबर 15 करिए। ये सवाल नंबर करिए वाला। देखते हैं किसको समझ में आया है किसको नहीं आया। वही कह रहा है सप्टे 5100। अरे कहाँ पहुंच गया, 5120 कौन से का आ गया। अच्छा क्लिक गलत हो रहा क्या क्या। अच्छा देख लेते हैं, हो सकता है गलत गलत हो रहा हूँ। इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू, वही कहानी वही है। कोई प्रिंसिपल 6400 रुपये हुआ, कितने साल में, 7.5 ईयर में। वही प्रिंसिपल 8000 हो गया, कितने साल में, 15 ईयर में। तो कहानी क्या हुई भाई, यहाँ से यहाँ भी तो इसको तो नहीं लगा होगा, 7.5 ईयर। मतलब सिंपल सा है, 8000 बटे 6400। कट रहा है 8 से, 10 बटे, मतलब 2 से कट रहा है 5/4। तो किस पे लगेगा, प्रिंसिपल पे। भाई 5/4 = 64। 5 से कट रहा होगा, 5 से कम 5 2 10, 5 8 40, है ना। तो अपना कर दूं भाई, 0, 8 चौक 32, 3, 4 दूनी 8 और 3, 11, सारे कम 4 5, हाँ इतना ही आ रहा है बेटा, वो टिक हो रखा है। आंसर इज दैट 5120। तो मेरी बात समझ में आई आपको, आई नहीं आई जल्दी बताओ। हो गया। एक बार इस सवाल को करके दिखाओ मुझे। ये दो सवाल करके दिखाइए एक बार मुझे, देखते हैं किसके आंसर आते हैं। पहले ये करिए, ये सवाल। नहीं नहीं, ये सवाल करना है, ये करना है, ये बात। इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी कंपाउंड इंटरेस्ट ग्रो 6300 इन 10 ईयर अप टू इतने इन 3 ईयर। ये तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, 3 ईयर नहीं होना चाहिए, ये 20 ईयर होना चाहिए यहाँ पे, 20 ईयर होगा यहाँ पे। कुछ गड़बड़ है, हाँ ठीक है, चेक कर लेंगे। मैंने करेक्शन कर दिया, 20 ईयर होगा यहाँ पे, तब कहानी निकल के आएगी। ठीक है, करेक्शन कर देना। करूंगा चेंज अभी तो बहुत कुछ बाकी है। 54,200 आ गया। देखिए, कोई प्रिंसिपल पी था, वो 10 ईयर में हुआ कितना, 66,300। वही प्रिंसिपल 20 ईयर में कितना हुआ, 99,450। राइट। तो भाई यहाँ से यहाँ भी उसको 10 ईयर लग गए, तो 10 ईयर लग गए, तो वही रेट निकाल दो सिंपल सा, बटे 66300। ये 3:2 ही आएगा, वही पहले की तरह। तो प्रिंसिपल इंटू 3/2, 66300। 3 से कट रहा है, 22100। इसे 2 से गुणा कर दो, 00244, तो 44,200। ये सवाल पेपर में दिख जाते हैं आपको। क्या मेरी बात आपको सबको समझ में आ गई। 4 सवाल मैंने कराए एक ही टाइप के। बात सबको क्लियर है। जल्दी बोलो हाँ या ना। अरे कमेंट पे लिखो भैया, क्या हम क्लियर हैं, ऑल क्लियर हैं। ये समझ में आ गई तो सारे सवाल ऐसे ही है। ये 1792 आंसर आ ही चुका था।
16 सर 16। कर लो भैया, 16 को कर लो। बात तो वही है, मैं थोड़ा ना कुछ चेंज कर रहा हूँ। कौन सा 16 नंबर करना है क्या? अरे 17 नंबर तो सेम दिख रहा है मुझे तो साफ साफ। भाई ये तो दिख रहा है साफ साफ। कोई सम 3 साल में हुआ है, इसके बाद कोई सम 6 साल में हुआ है। तो वही वाली बात आ गई थी तो। 17 में कोई दिक्कत है? 16 करके बताओ चलो। 16 में क्या दिक्कत है देखते हैं भाई। 16 बताओ, कर लो। फिर ट्राई करो भाई 16। देखते हैं किस बच्चे को दिक्कत आई भाई 16 में। आंसर तो हर्ष का, हर्ष का पहले ही आ गया था। हर्ष, भेजो सोल्यूशन अपना, बच्चे देखेंगे एक बार, हेल्प हो इनकी भी। तरीका तो वही करना है, कुछ खास तरीका नहीं है। हाँ मैं समझ गया, सबके 16 का आंसर आ रहे हैं, सबके 16 चाहिए सबको। फोटो खींच के भेज दे। शानू का भी आ गया लो। 2240 आ रहा है, 1792 आंसर आ रहा है, मैं क्या बताऊं। आधे बच्चों का आ गया, आधे बच्चों का नहीं आया। अब हम कैसे कह सकते हैं कि आंसर नहीं आ रहा? अगर बिल्कुल आंसर नहीं आ रहा हो तो मान लेते हैं हम। 1792 आंसर है वैसे देखा जाए तो। भाई स्क्रीन दिख रही है सबको? स्क्रीन दिख रही है सबको मेरी? बस देख लो, साफ साफ दिख रहा है अब तो। ये रेट बना दिया इन्होंने, ये रेट बना लिया इन्होंने। 25/16 और प्रिंसिपल बटे 25/16 इक्वल टू, सिंपल सा रख दो कितने के, और काट के अपने आप आ जाएगा। अभी सबको आया आंसर? 10 ईयर बना दिया बेटा उसको, ताकि चीजें एकदम आपको बैलेंस हो जाए। देख, इधर देख ले चलो। ऐसे नहीं आएगा, जब तक मैं पेन नहीं चलाऊंगा तब तक तुम्हें नहीं आएगा। इट विल सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू, 10 साल में कोई प्रिंसिपल था, वो 10 ईयर में इतना हुआ, 2800। दो तीन तरीके भी थे, और भी तरीके कर सकते थे। एंड 3500 रुपये 15 ईयर, मतलब प्रिंसिपल वही है, कितने साल में? 15 ईयर। राइट। सर्टेन इंटरेस्ट। अभी बात बताओ, यहाँ से यहाँ तो इसको 5 साल ही लगे,
अगर मैं इसका रेट निकालूं भाई, 3500 बटे 2800, तो कितना आ रहा है? 7 से कट रहा, 7 पंजे 7 चौका 28। बट ये तो 5 साल के लिए है ना। अगर मैं 5 इंटू 5 बटे 4 और 5 बटे 4 कर दूं, तो बेसिकली ये किसके लिए हो गया? भाई मुझे सेम रखना पड़ेगा ना। जिस रेट से यहाँ से यहाँ हुआ 10 ईयर में, तो 10 ईयर मुझे यहाँ बनाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो सिंपल सा, प्रिंसिपल इंटू 25/16 इक्वल टू 2800। सॉल्व कर दोगे, आ जाएगा 1792। क्या सबको समझ में आया? जल्दी बताओ। आगे बढ़ जाए, अगला सवाल तो सेम है बिल्कुल, इसमें तो किसी को दिक्कत है नहीं। चलो, अब थोड़ा मैं लेके चलता हूँ आपको। किधर? मैं कराता हूँ थोड़ा सा आपको। चलो मैं इंस्टॉलमेंट कराता हूँ आपको थोड़ा सा। इंस्टॉलमेंट का खेल खिलाता हूँ आपको थोड़ा सा। तो इंस्टॉलमेंट का खेल ये है, 102 नंबर सवाल। एक बार 102 नंबर सवाल करिए बेटा। ये सवाल अब नहीं भूलोगे, टेंशन ना लो। अरे मैंने 8 क्लास लगाई है भाई, हो सकता है मैं एक क्लास और लगा दूं। कुछ नया मिलेगा तो मैं और लगाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद से करवा रहा हूँ चीजें। कुछ टाइप आ रहा है आर्ट्स, तुम समझ लेना, 8 9 क्लास लेना किसी टॉपिक पे, अपने आप में उस टॉपिक की जान निकाल देना होता है। बट वही वाली बात है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जिसको पढ़ना नहीं होता, या जो इस लेवल पे पहुंचा नहीं है, वो कहानी क्या जाने। सही बताऊं तो दो टाइप के बच्चे मैंने देखे मार्केट में। एक होते हैं सिलेक्शन के लिए पढ़ते हैं, और एक सिलेक्शन के लिए आते हैं। जो सिलेक्शन के लिए पढ़ते हैं उनका सिलेक्शन डेफिनेट होता है। जो सिलेक्शन के लिए आते हैं कि मुझे सिलेक्शन लेना है, बट वो कर कुछ और रहे हैं होते हैं, तो भाई भगवान जाने उनका सिलेक्शन कब होगा और कैसे होगा, हमें तो नहीं पता। क्यों? क्योंकि देखो, कई बार मैंने देखा है बच्चे, मैं आज फिर क्लास में बता रहा था ये चीजें, कि कई बार बच्चा ना मेरे पढ़ाने को ऐसे बोलता है कि सर आपने ना अपना लेवल बहुत हाई लेवल मेंटेन किया हुआ है, बहुत हाई लेवल मेंटेन कर रखा है। या हाई लेवल नहीं बोलता, कि आप बहुत तूफानी मेथड से पढ़ाते हैं। मेरा एक ही सवाल है, आप यहाँ पे आए, आपको पता है 2 3 तरीके होते हैं मेरे हमेशा, एक तो बेसिक होता है, एक तूफानी होता है, एक डबल तूफानी होता है। राइट? अभी बात बताओ, मैं आपको वेरी फर्स्ट ऑफ डे से अगर इस जो भाई पेपर में यहाँ पे आ रहा है, पेपर पेपर यहाँ पे नहीं आ रहा, पेपर यहाँ पे आ रहा है। आप आईवी सिलेक्शन के लिए, आपके दिमाग में भी सिलेक्शन है, आप पढ़ भी नहीं रहे। इस सवालों को करवा रहा हूँ तो आपको लग रहा है कि बहुत हाई लेवल चला गया, फिर हम मार्केट में करके आ रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वो चीज 2 से 3 4 बार करने से समझ में आ जाएगी। बट अगर आप इस लेवल का पढ़ के नहीं जाओगे तो आप कभी कॉम्पिटिटर के हिस्सा बन ही नहीं पाए ना, आप तो पहले से ही बाहर हो गए। आपको वो लेवल टच करना पड़ेगा। मेरे सीट में 2015 से लेके 2023 तक के सवाल होते हैं। मार्केट में कोई बुक बता देना जो 2023 के सवाल निकाले हो उसने अभी भी, बट मैंने सवाल डाल दिए। जस्ट बिकॉज ऑफ कि बच्चा एटलीस्ट पेपर को जो सवाल आ रहे हैं एक्चुअली में उनको टच करके जाए। अगर वो सवाल ही टच नहीं करके जाएगा तो उसको लेवल का तो पता ही नहीं ना, बाद में मास्टर को गाली देगा या खुद को परेशान करेगा। खासतौर से मास्टर को गाली मिलती है। तो
अपना मेंटल लेवल बढ़ाने को बोलता हूँ, मेंटल लेवल बढ़ाओ थोड़ा सा, सिलेक्शन उसी से होना है। फिर कोई बात नहीं। सवाल नंबर, अरे बैंक वाले बच्चे कहते हैं कि सर तूफानी तूफानी, अरे बेटा तुम्हारे पास 20 मिनट होते हैं और 35 सवाल होते हैं। अरे गणित पढ़ते हो सारे, देख लेना एक एक सवाल को कितना कितना मिनट मिल रहा है। सवाल पढ़ने में निकल जाएगा, तुम्हारा टाइम मिलता है बस। और यहाँ पे अगर आप तूफानी मेथड नहीं लगाए तो भैया उड़ जाओगे, दलदल है। सवाल देखिए क्या कह रहा है, 2-3 तरीके की इंस्टॉलमेंट आती है, मैं आपको समझा देता हूँ। अरे कुछ नहीं होगा, जो नहीं पढ़ता उसको कुछ नहीं, वो फर्जी के पॉइंट बोलेगा, आपको नेगेटिव कर देगा, उसको पढ़ना वैसे भी नहीं था। बात सुनो ध्यान से अब। 2 तरह की इंस्टॉलमेंट मिलेंगी। मान लो भाई, मैं एक मोबाइल लेने गया या कार लेने गया। हम जैसे गरीब इंसान अगर जाएगा कोई कार लेने या मोबाइल लेने, तो मैंने कहा शोरूम पे एक तरह से जाके कि सर मेरे पास ना 5,000 रुपये हैं। मान लो iPhone 15 आ गया वही मार्केट में, और आईफोन, हाँ लो भैया प्रो मैक्स कर देते हैं, लो भैया आप बड़े लोग हैं तो हम प्रो मैक्स कर देते हैं। ओ माय गॉड, मर्सिडीज कहा भैया, कहा पूछ रहे हो, इतना नामी परिवार से नहीं हमने। तो आईफोन के भैया हमारे पास पैसे तो नहीं है। मेरा होता नहीं टसन दिखानी है लोगों को, आप समझ रहे हैं, टसन तो बिना दिखाए लोग रह नहीं पाते, खास तौर से दिल्ली में। सबको अपना रुतबा दिखाना है, पैसा दिखाना है कि देखो मेरे पास पैसा है, चाहे भले ही उसने इंस्टॉलमेंट पर लिया है, लेकिन दिखाना तो है। तो मान लो भाई मैंने कहा सर मेरे पास शोरूम पे है। हाँ हाँ ठीक है। तो मैंने कहा भैया मेरे पास 5,000 रुपये हैं, ये तो रख लो आप। इसको मैंने बोल दिया डाउन पेमेंट, और बाकी जितना भी रिमेनिंग होगा उसकी मेरी बना दो भैया इंस्टॉलमेंट, उसकी मेरी क्या बना दो, इंस्टॉल। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि भैया मेरी जेब है खाली, मेरी जो पॉकेट पड़ी है भैया खाली पड़ी है, कुछ पैसा नहीं है मेरे पास। मैंने कहा भैया 79 का ही है, मान लेते हैं इसी को ले लेते हैं, इसी किस्त बना दो। तो इसमें भैया वो अपना इंटरेस्ट जोड़ के एक अमाउंट सेट करेगा, और उसको भैया वो नई नई किस्तों में चेंज कर देगा। एक ये हो गया। एक तरीका क्या हुआ, एक तरीका और इंस्टॉलमेंट का आता है। एक तरीका ऐसा हो सकता है कि भाई मान लो मैंने 50,000 रुपये लिए थे, राइट। हाँ पहले सुन लो पहले कहानी, फिर दिलवाना, दिलवाऊंगा अभी सबको दिलवाऊंगा टेंशन। 50,000 रुपये मैंने लिए। अब मैंने क्या करा, एट द एंड ऑफ 10%, मान लो 10% इंटरेस्ट लगाया उसने उससे, तो 10% 50,000 का कितना बन गया। सिंपल समझना, एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। भाई 10% कितना बना, 5,000 रुपये बन गया। इसका मतलब बेसिकली 55,000 रुपया हो गया। अब मैंने क्या करा, एट द एंड गया और मैंने 10,000 रुपये डिपॉजिट डिपॉजिट कर दिए। अब बेसिकली मेरे पास 45,000 रुपये हो गए। ध्यान से समझना, बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगले साल क्या करेगा वो, उसने कहा अब देखो 10 तो जमा कर दिया उसने, अब इस 45 पे लगेगा। 45 पे 10% जो भी लगेगा, 4,500 जोड़ दोगे तो 49,500 हो जाएगा। अब फिर गया, फिर उसने 10,000 जमा कर दिया, इसके बाद बच गया 39,500। देखो इसी में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग रहा है। एक बार और कहानी बोल देगा, 10% लगा दिया, हो सकता है एक बार और बोल दे, राइट। अब ये पूछ सकता है कि उसको अपना ड्यूज क्लियर करने के लिए, उसको अपना ड्यूज क्लियर करने के लिए 4 किस्तों के बाद, 4 इंस्टॉलमेंट के बाद, या 5 के बाद वो कितना अमाउंट जमा करे ताकि उसका ड्यूज क्लियर हो जाए। ये 3 टाइप के सवाल बनते हैं, राइट। एक टाइप मैंने यहाँ बताया, एक टाइप मैंने यहाँ बताया, एक टाइप मैंने यहाँ बताया। ये डाउन पेमेंट पे, इंस्टॉलमेंट पे सीआई के सवाल बनते हैं। यहाँ पे तीनों कंसेप्ट सबको समझ में आ गए। जल्दी से एक बार बताओ मुझे कि क्या बेटा यहाँ पे चीजें एकदम, सच तो किसी को नहीं बोलना था, सच तो कुछ और ही है।
जिंदगी का सच भी कुछ और है, जमाने का सच भी कुछ और है। राइट। जेठालाल निशु। अच्छा, ये जेठालाल है। तो ये तो थे तरीके। अब एक सवाल पे आते हैं, जो ये सवाल लिखा हुआ है, एक बात बताओ। अब देखो, निपटाता हूँ सवाल कैसे करना है, वो देखो। कुछ नहीं है। मैं आपको परसेंटेज पढ़ाने के बाद एक ही चीज जानता हूँ कि फ्रैक्शंस क्या है। मेरी बात सुनो ध्यान से। आज तक आपने अगर सच में उसे सारे सब टॉपिक पढ़े ना, तो आपने एक ही चीज नोटिस की होगी। क्या? कि फ्रैक्शंस को पकड़ता हूँ, वो सवाल को तोड़ देता हूँ, और मुझे उतना ही मतलब होता है। अब बस मतलब ये था कि इसने कितना बोला कि कमल बोरो इतना रुपया लेता है, पे बैक इंटू 2 इंस्टॉलमेंट। यहाँ पे 2 इंस्टॉलमेंट है, 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट, 2 में ले रहा है। तो आपको करना कुछ नहीं है। देखो, 8 से 9 हुआ भैया, समझ रहे बात को। अगले साल क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना, और इसका भी स्क्वायर कर देना। कर दिया। दूसरा सवाल, एक बात बताओ, बड़ी सिंपल सी चीज है। अगर बैंक, भाई मेरे पास 50,000 का लोन था, मैंने 10,000 डाउन पेमेंट पे दे दिया, बचा 40। क्या कभी आपने देखा इंस्टॉलमेंट ऐसी हो सकती है? यहाँ 2,000 दे दूंगा, यहाँ 3,000 दे दूंगा, 5,000 दे दूंगा, 8,000 दे दूंगा, 7,000 दे दूंगा। इस तरह की इंस्टॉलमेंट कभी देखी है? नहीं, बिल्कुल नहीं देखी। बैंक क्या करता है, आपको एक फिक्स अमाउंट सेट करता है। अगर उसने कहा कि मैं 5 इंस्टॉलमेंट में कर रहा हूँ, तो भैया 40 की 5 इंस्टॉलमेंट 8 की बना देगा वो। 8 की 5 इंस्टॉलमेंट बना देगा और जाके जमा कर। कौन समझना मेरा? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ से आपको, कि भैया इंस्टॉलमेंट होती है बराबर बराबर। और जब इंस्टॉलमेंट बराबर होती है, तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट अलग कैसे हो सकती है? इसका मतलब इंस्टॉलमेंट को बराबर होना पड़ेगा। बराबर होना पड़ेगा, तो यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करना पड़ेगा, तो ये 72 हो गया, ये 64 हो गया। 4 और 2 6, ये हो गया 136। राइट। और ये हो गया 81। ये आपने बराबर बनाया, इसलिए 81 रहेगा। दो टाइप के सवाल मिलेंगे, या तो प्रिंसिपल दे देगा या इंस्टॉलमेंट दे देगा। यहाँ पे आपसे ईच इंस्टॉलमेंट पूछिए, इसका मतलब प्रिंसिपल दिया है। तो ये प्रिंसिपल किसके बराबर है? 6800 के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे, तो सिंपल सा है, क्या निकलेगी? 68/36। तो इसे काटोगे तो 50 आ जाएगा। अब इसमें गुणा कर दूंगा भैया 50 का। 0, 5 × 8 = 40। तो ये बना मेरा इंस्टॉल। मतलब कहानी ये हो गई कि इतने रुपए की मेरी 2 इंस्टॉलमेंट बना लो मुझसे, तो मेरा पूरा पैसा जमा हो जाएगा। ऑलरेडी आप चीजें देख चुके होंगे, आपका इंटरेस्ट जुड़ चुका होता है इसमें। अभी आपको मेरी कहानी समझ में आई इस सवाल की? ये जो मैंने कहानी आपको समझाई है बहुत प्यारी वाली, ये तो सिर्फ कहानी थी। सवाल तो सिर्फ इतना ही था। जल्दी बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में कि क्या आपको ये इंस्टॉलमेंट की कहानी समझ में आई। बेटा, वो जिस चीज को हम कभी भी बराबर करते हैं उसको जोड़ते नहीं है, वो हमने एक्चुअली बराबर किया है। तो बराबर तो हमने 81 पे किया है। दैट्स व्हाई वी विल टेक ओनली 81। कई बार बच्चे बड़े अजीब अजीब होते हैं। अब आके पल्ले पड़ा है। अरे कभी नहीं भूलोगे, मैं तो सवाल कराता हूँ बहुत सारे। देखो, 3 टाइप के बच्चे मैंने देखे हैं बेटा। 3 टाइप के बच्चों में क्या देखा मैंने,
देखा ये कि किसी बच्चे का कमेंट बताओ, देखो कितना गजब का काम था कि जितने भी इंस्टीट्यूट पूरे ऑल ओवर इंडिया में है, एनसीआर में है, आपको देखा होगा, कोई भी इंस्टीट्यूट है अपने बुक्स बराबर प्रोवाइड कराते हैं, अपना कंटेंट मटेरियल देते ही सब है। बट कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा, जरूरी नहीं है कि वो 2023 तक अपडेट, हर साल अपडेट करते हैं कंटेंट। बहुत रेयर ऐसे होते हैं जो अपडेट करते हैं। तो एक बच्चे दो बच्चे कभी कभी कमेंट क्या करके देखा है, मैंने बहुत जगह देखा है कि सर ये जो 1400 रुपया बुक के या 1500 रुपये बुक के जो ले रहे हैं आप, जब इन बुकों को हमने पढ़ना नहीं है तो फिर ये पैसे क्यों दे रहे हैं हम? कोई भी बिजनेसमैन नहीं चाहेगा कि बच्चा ऐसा कमेंट करे। वो क्या करेगा, वो कहेगा कि भाई सिंपल सी चीज है, ऑर्गेनाइजेशन आप पढ़ा रहे हैं, आप बुक को फॉलो करिए, हम बच्चे से क्यों सुनेंगे अपने नेगेटिव। तो बच्चे ने अपने आप ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। उसको नया कंटेंट 2023 का, या जो पेपर एसएससी में आए, या बैंक में सवाल आए, वो तो टच ही नहीं कर पाया, वो तो छू ही नहीं पाया। तो बच्चे ने गड़बड़ कर लिया। तो मुझे नहीं पता भाई ऐसे बच्चे आते कहाँ से हैं, कैसे कैसे के बच्चे होते हैं, और कौन होते हैं। खुद का जो नुकसान कर लेते हैं और दूसरा को और कर देते हैं। जो अच्छा बच्चा होता है उसका तो वो तो गया बेचारा। समझ में आई कहानी भाई सबको मेरी। अगला सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर। ये सवाल है, ये देखना बेटा, 5% है। इसने अभी बोला है कि ए सर्टेन सम ऑफ 1640 रुपये आगे निशु को 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पेड बैक इनटू टू इक्वल इंस्टॉलमेंट ईच इतना। अब बात समझना, व्हाट वाज द सम, उसने पैसा कितना लिया था, अब आपको इंस्टॉलमेंट दी है। तो 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। मैंने कहा 20 से 21 हुआ, ये भैया 400 हो गया, 4/1 बात अगर 3 साल की होती तो तीन उसमें क्यूब कर देता। यहाँ पे 21 का गुणा, यहाँ पे भी 21 का। तो 21 दूनी पहले 420, और ये 400 था, टोटल हो गया मेरा 820। राइट। और ये बन गया 4/4। ये इंस्टॉलमेंट बन गई। और ये मुझे दे रखी है पेपर में कितनी, 882। और एक की वैल्यू मुझे साफ साफ दिख रही है, 2 दे रखी है। मुझसे उसने पूछा कि पैसा कितना लिया है। तो भैया पैसा तो इतना ही लिया था, 2 से गुणा कर तो 0, 4, 8, 19, 1640 रुपये लिया होगा। ये सवाल। अब यहाँ से एक पॉइंट समझो, मैं आपको एक पॉइंट समझाता हूँ। आपको पता है कि हमेशा मैं पॉइंट समझाऊंगा तो कहीं ना कहीं वैलिड होगा तभी समझाऊंगा, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि जरूरी नहीं है कि अगर ये पॉइंट जो मैं समझाने जा रहा हूँ, भाई ऑप्शन आपको देखा है मैं जाता भी हूँ, और कभी कभी नहीं भी जाता, और कभी कभी चला भी जाता हूँ। इस सवाल की खासियत ये थी कि अगर आपसे प्रिंसिपल ही वो पूछा था तो कहीं ना कहीं इसका मल्टीपल होता या इसका मल्टीपल होता। बट इस सवाल में दिक्कत ये थी कि सब में जीरो थी। इस सवाल में आप नहीं जा सकते। जिस सवाल के यूनिट डिजिट डिफरेंट दे रखे हो, ध्यान रखना, बहुत सारे मास्टर ऐसे करते हैं कि ऑप्शन अपने अकॉर्डिंग बना दिए और बच्चे को उड़ा के दिखा दिया, यूं चुटकी में हो गया। जैसे पेपर में जाता है बेहोश, कुछ नहीं कर पाता वो बेचारा। तो वो ऐसा मौत ना खाए, जब उसके यूनिट डिजिट डिफरेंट हो ना, तब आप जा सकते हैं। बट अगर ऐसे भी जाओगे तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है। आप अभी भी 10 से 15 20 सेकंड में कर सकते हैं सब कुछ। एक बार सवाल करिए, फटाफट से स्क्रीन शॉट लीजिए। अगला सवाल एक और है इंस्टॉलमेंट का। अ, ये सवाल इंस्टॉलमेंट का एक और करिए। 3 साल है क्या? हाँ, जिसमें 3 साल है
उसमें हम क्यूब कर देंगे, सिंपल सी चीज है। इंस्टॉलमेंट बराबर रखनी है, इसलिए कहा सम ऑफ द मनी पेड बैक इन 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट, कितने रुपए ये इंस्टॉलमेंट दे रखी है। मतलब सिंपल सी चीज है, आपको भैया 3 साल का रखना है और इंस्टॉलमेंट दे रखी है। रेट वही है, 1/6 होता है भैया। देखो, 6 से कोई चीज कितनी हुई, 7 हुई। अगले साल क्या होगा, 6 का स्क्वायर कर दो भैया, 36 होगी। इसका स्क्वायर 49 हो गया। अगले साल क्या होगा, अगले साल क्यूब कर देना भैया। अगले साल क्या होगा, 216 हो जाएगा। ये 343 हो जाएगा। हर केस में इंस्टॉलमेंट को सेम बनाना है। इंस्टॉलमेंट को सेम अगर बनाने चले गए आप, तो भैया यहाँ पे आपको 7 से करना पड़ेगा, यहाँ पे 49 से करना पड़ेगा, तभी तो बराबर होगा। तो ये हो गया 344, और ये ही दे रखा है कितना, 1372 के बराबर। एक यूनिट को निकालने वैल्यू जाओगे, तो 6 तिया 18, 4 तिया 12, 4 चौक 16, और 4 तिया 12 13। 4 आ रही है बेटा, 4 तिया 12, 4 चौक 16 17, 4 तिया 12 13। एक यूनिट की वैल्यू होगी 4। राइट। अब मैं आपको सवाल का तरीका सिखाता हूँ कि हो, इधर भी ऑप्शन 4 से तो नहीं कर सकते हैं, सारे ऑप्शन 4 से कट रहे हैं, तो हमें वापस जाना पड़ेगा। वापस जाना पड़ेगा, तो करना हमें ये पड़ेगा कि इसमें भी गुणा करते हैं। अगर ऑप्शंस ना होते तो मैं खेल खेल जाता। 28 7 तिया 21, 3 9। ठीक है, तो ऐसा ना होता तो मैं खेल खेल जाता। ठीक है बेटा, तो 6 से गुणा कर दो। 9 6 54 का 4 5, 6 चौक का 24, और 5 29। हाँ, सबका आंसर आ गए। 7 6 42, तो 4, 7 तिया 21, और 4 25, और 216 है। तो 6 और 6 12 का 2 करी 1, 14 15 और 1 16, 6 और 1 7। इसमें गुणा कर दो 2। 6 2 और 2 4, 6 दूनी 12। अरे कहाँ गड़बड़ हो गया फिर ये, 4 का गुणा करना है ना। तो 4 दूनी 8, 6 चौक 24, 6 सत्ते 42, और दूनी 8, 6 चौक 24 का 4 2, 7 चौक 28, और 2 30। सिंपल सा है भैया, ये रहा आंसर। हाँ ठीक है। अब देखो तरीका मेरा समझ गया कि ये इंस्टॉलमेंट का सवाल तो बन गया। अब ऑप्शन से मैं जाने की कोशिश की, बट मैंने सवाल वो उठाए जो पेपर में आए। मैं बिल्कुल जबरदस्ती नहीं करूंगा, ऑप्शन से छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि पेपर में चाहूंगा कि पेपर में वही सवाल दिखे जो आपको आदत डाले। बट इस सवाल की कैलकुलेशन आप डिपेंड करती है कि आप इस सवाल को 40 सेकंड में खत्म कर रहे हैं या इसको 1 मिनट में खत्म कर रहे हैं। ये आपकी कैलकुलेशन पर डिपेंड करेगा कि आप कितने स्पीड से कर पा रहे हैं। हो गया भैया। और क्या कह रहा है नीचे, ये शीट मैं आपको भेज दूंगा। अगले सवाल में भी यही कह रहा है, इंस्टॉलमेंट है कितने हैं, अगले सवाल में भी यही बोल रहा है, रिटर्न कर रहा है 2 साल में। ये भी बोल रहा है 3 इंस्टॉलमेंट कर रहा है, ये भी कर रहा है 6300 रुपये है। 5% पेड, 100 रुपये ईच पे 30 बताना है। ठीक है, फर्स्ट 2 ईयर पेड कर देता है, थर्ड ईयर में डेट बताना है। चलो ये सवाल तो सारे आंसर ही है। फर्स्ट ईयर
मोस्ट परसेंट सम बताना है। ठीक है, चलिए अब इसकी करना आज के लिए इतने रखेंगे। इंस्टॉलमेंट हो गई, अभी शीट कंप्लीट नहीं हुई है, और क्लास अभी मतलब चैप्टर भी कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ मैं। अभी मैं शीट को कंप्लीट करूंगा आपके सामने, आज कल भेजूंगा। अगर मुझे लगेगा कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं अभी, तो एक क्लास और लेंगे इसका। ठीक है, 9-10 हमारे एक 9 क्लास ये हो जाएंगी, और बाकी PYQ देखेंगे, PYQ बना दूंगा इस पर काम। तो कम से कम कल क्लास तो नहीं होगी बेटा। आज तो मैंने इसलिए क्लास ली है ताकि बहुत मजा आया आज भी। ये तो मैंने इसलिए क्लास ले ली ना, बीच में तुम्हारी क्लास ऑफ करी थी मैंने बीमार की वजह से, शायद कल ही थी, और थोड़ी तबीयत डाउन थी, तो मैंने ऑफ कर दी थी। तो हमने सोचा नहीं, बच्चे कमेंट वमेंट किया है बच्चों को, तो भाई क्लास का ऑफ का मतलब क्लास देना बनता है। तो इसलिए मैंने आपको क्लास दी है। होप सो आप हमारी सुविधाएं से बहुत प्रसन्न होंगे। बेटा इसमें गलती हमारी नहीं है। देखो मेरे हाथ बंधे हैं भाई, मैं अगर किसी के साथ जुड़ा हूँ तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं कि मैं उनकी फॉलो पॉलिसीज को, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करूँ। वेरी गुड। तो मैं उस पॉलिसीज के अगेंस्ट जाके अपने आप क्यों अपने आप को नेगेटिव करूंगा? तब कि अच्छा दबदबा बना हुआ है, सब कुछ बढ़िया है। स्टूडेंट वांट्स वट एवर, वही हमें करना है। बट उसमें मैंने नोटिस किया है, जो मेरी पर्सनल फील वो है, अच्छे बच्चों को नुकसान हो जाता है। क्योंकि जिस हिसाब से शीट, नहीं, DI की मैंने नई शीट बना दी है, कल हमारी नई DI मिलेगी। नहीं बनाई DI मैंने खुद की दी है। iPhone 15 क्या ही करेंगे, बच्चा को सिलेक्शन लेगा और वो गिफ्ट कर देगा। हमारे बस की कहाँ है बेटा लेना फोन। अरे चलो भैया, अच्छी बात है। चलो काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक क्लास और लेंगे, ये शीट कहोगे तो मैं भेज दूंगा, बट अभी इसमें ऊपर नीचे सब कुछ हो रखा है, टाइमिंग और क्वेश्चन नंबर वगैरह मैंने सीक्वेंस वाइज लगा दिया है, लेकिन सवाल तो कल भेज दूंगा बेटा। गुड, चलिए, होप सो आप सबको तैयारी करेंगे। तो आप पे अब ख्याल रखिए, प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, एक शीट पड़ी हुई है उसको करते रहना। तो एक काम करते हैं आज के लिए, इतना ही रखते हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मिलते हैं इसी उत्साह, इसी उमंग के साथ। गुड नाइट टू ऑल।